बच्चों, आज हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे। आपने इसके पहले सिर्फ 9th क्लास में यूनिट के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक नई चीज़ मिलेगी यूनिट पढ़ने के बाद, डायमेंशन। डायमेंशन बिल्कुल नई चीज़ होगी आपके लिए, लेकिन डायमेंशन जानने के पहले हम ये जाने यूनिट क्या होता है। यूनिट फिजिकल क्वांटिटी को मेजर की जाती है। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम यूनिट का एक बेसिक स्टैंडर्ड का हम यूज़ करते हैं, उसी को यूनिट कहा जाता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे यूनिट को? टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी अ बेसिक स्टैंडर्ड और अ सर्टेन स्टैंडर्ड इज यूज्ड विच इज़ कॉल्ड यूनिट। लाइक हमें मेजर करना है मास। अगर मास मेजर करना है तो हमें मास का स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, लाइक ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम। दीज आर द बेसिक स्टैंडर्ड। बट अगर हमें लेंथ मेजर करना है तो ऐसा नहीं होगा कि लेंथ को हम किलोग्राम मेजर करेंगे, नहीं। लेंथ का बेसिक स्टैंडर्ड किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, दीज आर द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। बट मेजरमेंट ऑफ टाइम हमारे पास 3 ही बेसिक स्टैंडर्ड है, या तो सेकेंड में होगा, या तो आवर में होगा, या तो मिनट में होगा। तो टाइम का बेसिक स्टैंडर्ड सेकेंड लिया गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिट। सवाल ये है कि यूनिट कितने तरह का होता है? यूनिट 2 तरीके का होता है। एक को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, एक को बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। अब सवाल यह है, व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट? कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी यूनिट खुद बेसिक स्टैंडर्ड वहां से जनरेट होता है, लाइक मास, लेंथ एंड टाइम। दिस इज द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। बाकी जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इन पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए मास, लेंथ एंड टाइम को कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इनके यूनिट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट का डिफाइन करने का तरीका क्या हुआ? द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। सेकेंडरी डेराइव्ड यूनिट है। डेराइव्ड यूनिट का मतलब यह हो गया कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से डेराइव किए गए हो। दैट मीन्स वैसे फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करते हो, उसको बोलते हैं हम डेराइव्ड यूनिट। अब लाइक मास, लेंथ एंड टाइम को छोड़ करके मेजर ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज एक्सेप्ट physical quantities of mass, length and time. That means except the physical quantity, fundamental quantities. I am talking about major physical quantities whose unit depends upon fundamental units, which is called derived unit. तो अभी हम देखें कि फंडामेंटल यूनिट के यूनिट्स क्या हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और डेराइव्ड यूनिट कैसे डेराइव किया जाता है फंडामेंटल यूनिट से। तो इस जगह पर यूनिट हमने देखा 2 तरीके का। नंबर 1 फंडामेंटल यूनिट, नंबर 2 डेराइव्ड यूनिट। अभी हमने देखा फंडामेंटल यूनिट में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लाइक मास, लाइक लेंथ, लाइक टाइम। दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसके यूनिट जो हम लिखेंगे, इसको केजी में, इसको मीटर में, इसको सेकेंड में, आइदर इसको ग्राम में, सेंटीमीटर में, सेकेंड में। तो इस तरीके से अगर हम देखें इसको किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम,
इसको क्या लिखेंगे, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, एंड फंडामेंटल जो टाइम का होता है बेसिक, वो सेकेंड होता है। तो इस तरीके से ये फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। डेराइव्ड यूनिट मैंने अभी बताया कि एक्सेप्ट द फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मेजर फिजिकल क्वांटिटीज आर डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए इसी में डेराइव्ड यूनिट में हम कह सकते हैं कि एज फॉर एग्जाम्पल, एक हम एग्जाम्पल लें कि जो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डेराइव किया गया फंडामेंटल यूनिट से, सपोज हमने फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी लिया, फोर्स का डायरेक्ट यूनिट डिफाइन नहीं क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास एक्सीलरेशन हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मास बाय टाइम, वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, एंड दिस इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब जरा आप इस जगह पर ध्यान दें कि फोर्स का यूनिट अगर निकालना होगा तो हमें मास की यूनिट भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ की यूनिट भी चाहिए, एंड डेल्टा टी मींस टाइम की यूनिट भी चाहिए। तो मास, लेंथ एंड टाइम क्या है आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, यानी कि फोर्स का यूनिट निकालने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट हमको पता होना चाहिए। इसका मतलब यह हो गया कि फोर्स का यूनिट तभी हम निकाल सकते हैं जब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट पता हो। यानी ये कह सकते हैं कि फोर्स को डिराइव कहां से किया गया, फोर्स के यूनिट को डिराइव कहां से किया गया, तो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किया गया। अब इसमें देखिए यूनिट क्या हो गया, अगर इसको हम केजी में लिखेंगे, इसको मीटर में लिखेंगे, इसको सेकेंड स्क्वायर, या इसको लिखेंगे ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम डिराइव करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट को। एक और एग्जांपल देखें, सेकेंड एग्जांपल नंबर 1 था ये, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए प्रेशर, एक फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर। प्रेशर क्या है, तो फोर्स अपॉन एरिया, दैट मीन्स P इक्वल टू F बाई A। अब देखिए यहां पर भी एरिया भी आपके फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर इंक्लूड नहीं है, फोर्स भी अभी आपने देखा कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, ये डेराइव किया गया है। तो प्रेशर का यूनिट भी हम डेराइव करेंगे इस जगह पर, तो लिखेंगे प्रेशर इज इक्वल टू, फोर्स के लिए अभी आपने देखा m इंटू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का स्क्वायर, तो लिखेंगे m इंटू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर एरिया है, एरिया को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं लेंथ इंटू विड्थ, दैट मीन्स डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल। विड्थ की भी यूनिट डेल्टा एल हो गई, लेंथ की भी यूनिट डेल्टा एल हो गई, दैट मीन्स इसको हम लिखेंगे डेल्टा एल का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर डेल्टा एस भी आपका डेल्टा एल है, दैट मीन्स ये भी लेंथ है हमारा। तो अगर हम इसको लिखें m इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर, अगर यहां से हम कट कर दें इसको तो लिखेंगे m बाई डेल्टा एल इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर। अब देखिए अगेन, अगर हम प्रेशर का यूनिट निकालना चाहें तो हमें मास, लेंथ एंड टाइम का यूनिट पता होना चाहिए, और हम जानते हैं कि मास, लेंथ एंड टाइम इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, सो इसके यूनिट्स हमें पता होने चाहिए, तभी हम प्रेशर का यूनिट डिराइव कर सकते हैं। दैट मीन्स प्रेशर अगेन क्या आएगा, डिराइव्ड यूनिट। तो इस जगह पर अगर हम यूनिट लिखें इसका तो ये हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर और ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने अभी देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट
जो क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करते हैं, किस तरीके से डिपेंड करते हैं, एंड हाउ टू फाइंड द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट। इस हम देखेंगे अभी कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, पहले हम ये जानें। अभी हमने देखा यूनिट के बारे में, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट हम कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट को डिटरमाइन करने का जो अलग अलग तरीका होगा उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। हाउ टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो इसके लिए हमारे पास सिस्टम बनाया गया। अब इस सिस्टम में पहले प्राइम 3 सिस्टम थे। सिस्टम नंबर 1 सीजीएस सिस्टम, सिस्टम नंबर 2 एमकेएस सिस्टम, सिस्टम नंबर 3 एफपीएस सिस्टम। पहले ये 3 प्राइम सिस्टम थे। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, पहला जो सीजीएस सिस्टम था वो क्या है, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर फर्स्ट सिस्टम इज सीजीएस सिस्टम। इसको अगर हम फुल फॉर्म देखें, सी इंडिकेट सेंटीमीटर, जी इंडिकेट ग्राम, एस इंडिकेट सेकेंड। यानी कि इस सिस्टम के अंदर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। यानी इस जगह पर हम लिखें तो मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर एंड टाइम इज एक्सप्रेस्ड। इस सिस्टम के अंदर हमें बाउंड कर दिया गया कि अगर मास को ग्राम में ही लिखना है आपको, लेंथ को सेंटीमीटर में ही लिखना है आपको, एंड टाइम को सेकंड में ही लिखना है आपको, तो इस सिस्टम को कहेंगे सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम इज ऑल्सो नोन बाय जॉर्ज सिस्टम। इसको हम जॉर्ज सिस्टम भी कहते हैं। जो दूसरा हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट है, सेकेंड इज एमकेएस सिस्टम। एमकेएस में एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। यहां भी हमें बाउंड किया गया कि मास को आपने किलोग्राम में, दैट मीन्स केजी में ही एक्सप्रेस करना है, लेंथ को हमें मीटर में एक्सप्रेस करना है, एंड टाइम को हमें सेकेंड में एक्सप्रेस करना है। तो इस तरीके से इस सिस्टम में मास, लेंथ एंड टाइम की यूनिट आपने देख ली। इस सिस्टम को हम बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम। दैट मीन्स एमकेएस सिस्टम इज ऑल्सो नोन बाय द मेट्रिक सिस्टम। नाउ जो थर्ड सिस्टम है हमारा, दिस इज योर एफपीएस सिस्टम। एफ स्टैंड्स फॉर फुट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। दैट मीन्स यहां पर मास को हम पाउंड में एक्सप्रेस करते हैं। पाउंड को हम सिंबॉलिकली एलबी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ फुट में एक्सप्रेस करते हैं, एंड टाइम अगेन सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां भी आपने देख लिया एफपीएस सिस्टम के अंदर मास, लेंथ एंड टाइम को सिस्टम में किस यूनिट में लिखते हैं, और इस सिस्टम को कॉमनली हम ये कह सकते हैं ब्रिटिश सिस्टम, बिकॉज दिस सिस्टम इज नोन बाय द ब्रिटिश सिस्टम। अब क्वेश्चन ये आया कि हाउ टू कन्वर्ट 1 पाउंड मीन्स 452 ग्राम। तो पाउंड को ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड 452 ग्राम मीन्स 0.452 केजी। आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ 1 फुट पता है आपको, 1 फुट लेंथ 12 इंच के इक्वल होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 फुट लेंथ को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड अगेन मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड तो आपको फंडामेंटल है ही इसका टाइम का यूनिट। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है
कि अगर सिस्टम ऑफ यूनिट हमें सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस 3 सिस्टम ऑफ यूनिट था, तो चौथे सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि चौथा है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नीड ऑफ द एसआई? आप मान लीजिए आप 3 फ्रेंड हैं, फ्रेंड एक्स, फ्रेंड वाई, फ्रेंड जेड। फ्रेंड एक्स कंट्री ए में रहता है, फ्रेंड वाई कंट्री बी में, एंड फ्रेंड जेड आपका कंट्री सी में। कंट्री ए में जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो सीजीएस है, कंट्री बी में सिस्टम ऑफ यूनिट जो आपका एमकेएस है, एंड कंट्री सी में सिस्टम ऑफ यूनिट आपका एफपीएस है। अगर आपका फ्रेंड वाई जो बी कंट्री में है, ए कंट्री में आकर अगर पढ़ाई करना चाहता हो तो उसके लिए डिफिकल्टी होगी, बिकॉज उसके पास ये सिस्टम है, ये सिस्टम तो उसको पता ही नहीं है। जेड जो फ्रेंड है, अगर आपको ए कंट्री में आकर स्टडी करना चाहता हो या बी कंट्री में आकर स्टडी करना चाहता हो, क्योंकि वो सी कंट्री में उसके पास एफपीएस सिस्टम है, अगेन फेसिंग सम प्रॉब्लम। तो इस तरीके से एक से दूसरी जगह जाकर के पढ़ाई करने में, स्टडी करने में, रिसर्च करने में प्रॉब्लम हो सकती है। यह प्रॉब्लम कॉमन शुरू हो गई। इसके लिए क्या किया गया, एक इंटरनेशनल असेंबली बुलाई गई साइंटिस्ट की, और उसमें यह कहा गया कि दिस इज द प्रॉब्लम। फिर वहां पर एक चीज पास किया गया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो हर जगह लागू हो, हर जगह वैलिड हो, बच्चे उस सिस्टम को पढ़ें, फिर एक से दूसरे जगह जाकर पढ़ने में उनको नई चीजें नहीं मिलेगी, वो सिस्टम जानते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। यहां तो क्या है, ये सिस्टम पता है, यहां आएंगे तो हमें ये सिस्टम जानना पड़ेगा, यहां से यहां आएंगे तो हमें ये सिस्टम जानना पड़ेगा, पहले वहां का सिस्टम सीखो फिर आगे चलें। इसलिए एक कॉमन सिस्टम बनाया गया जिसको कहा जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। दिस इज द कॉमन सिस्टम इन एंटायर वर्ल्ड। अब देखिए, इस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंदर एक प्रॉब्लम फिर शुरू हो गई। हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन थे, मास, लेंथ एंड टाइम, और मैंने वहां पर एक वर्ड यूज किया था कि एक्सेप्ट द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, एंड एक्सेप्ट द फिजिकल क्वांटिटी मास, लेंथ एंड टाइम, मेजर फिजिकल क्वांटिटीज आर डेराइव्ड यूनिट। हमने वहां पर ऑल वर्ड नहीं यूज किया था। मेजर, ऑल का मतलब हो गया सारा, मेजर मतलब ज्यादा से ज्यादा, बट कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज मिले जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड ही नहीं करते थे। सपोज करंट, करंट फंडामेंटल यूनिट से कोई उसका लिंक ही नहीं है। टेम्परेचर, कोई लिंक नहीं है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोई लिंक नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको मोल में मेजर करते हैं, कोई लिंक नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तब यह कहा गया कि आप कलेक्ट करें उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को जो लिंक भी हो जिनका, और जिनका लिंक भी नहीं हो, और लेकिन उस पर दूसरा डिपेंड करता हो। तो इस तरीके से सर्च करने पर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंदर जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज मिली, जिनको कोहेरेंट फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, वो 7 मिली। 7 coherent physical quantities are there and 2 supplementary physical quantities are there. इस तरीके से कैटेगराइज किया गया। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंदर 7 कोहेरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, पहले हम ये देखेंगे। 7 कोहेरेंट में नंबर 1 पर तो आपका वही मास आ गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 2 पर लेंथ आ गया, नंबर 3 पर टाइम आ गया, क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो थे ही। बाकी नंबर 4 पर टेम्परेचर आ गया, नंबर 5 पर करंट आ गया, नंबर 6 पर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी आ गया, एंड नंबर 7 पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ गया।
यानी कि ये हमारे पास 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज मिल गई जिनके सहारे हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। अब इनके यूनिट्स क्या क्या हैं बेसिक? ये सीरियल नंबर हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके यूनिट्स देखिए। यूनिट्स मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर को केल्विन में एक्सप्रेस करते हैं, करंट को एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में एक्सप्रेस करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में एक्सप्रेस होता है। इनके सिंबल क्या हैं वो देखें। दिस इज सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, सिंबल। दिस इज केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, सीडी एंड मोल। दीज आर द बेसिक क्वांटिटीज। और आपको पता है 1 मोल क्या है? दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, रेडिकल्स, आयंस। ये आपको पता है केमिस्ट्री में, आप पढ़ेंगे इसको। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी ऑप्टिक्स के अंदर फोटोमेट्री है, वहां हम पढ़ेंगे। करंट इंडिपेंडेंट 12th के अंदर एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां डिपेंडेंट सारा पढ़ेंगे। टेम्परेचर आप 11th के अंदर ही पढ़ेंगे, टेम्परेचर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अंदर, बाकी तो आपको पता ही है। तो ये सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर लास्ट जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसमें ये 7 कोहेरेंट फिजिकल क्वांटिटीज मिले, इनके यूनिट्स मिल गए, हम ये देख लिए। सवाल ये आया 7 कोहेरेंट के अलावे 2 जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन से हैं? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में एक डिफाइन किया गया प्लेन एंगल और एक डिफाइन किया गया सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के बारे में आपने पढ़ा है कि 2 प्लेन के बीच इंक्लिनेशन को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। दैट मीन्स इंक्लिनेशन बिटवीन 2 प्लेन्स। जो नॉर्मल एंगल आप डिफाइन करते हैं थीटा, जिसकी यूनिट रेडियन होती है, एंड ये भी रिलेशन है कि डिग्री रेडियन में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये यूनिट हो गया हमारा किसका? तो फर्स्ट जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी था प्लेन एंगल। सेकेंड जो फिजिकल क्वांटिटीज है दैट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन किया गया? तो इंटायर सॉलिड मिल करके सॉलिड के अंदर किसी पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म करता है, दिस इज कॉल्ड सॉलिड। नाउ टेक एन एग्जांपल, दिस इज अ शीट। अब ये पूरा का पूरा क्या है? सॉलिड। अब ये पूरा सॉलिड, दैट मीन्स पूरा पेज, इस पेज के अंदर ही किसी पॉइंट पर एंगल बनाएगा, उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। अब जैसे देखें आप, अगर इसको हम बेंड करें इस तरीके से, तो इस तरीके से बेंड करने के बाद ये इंटायर जो सॉलिड है ये एक एंगल बनाया एक पॉइंट पर, दिस इज एंगल ऑफ कोन, 3 डायमेंशनल एंगल। इसको हम बोलते हैं क्या? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? एसटी रेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। अब किसी भी सॉलिड का टोटल सॉलिड एंगल जो होता है वो 4 पाई के इक्वल होता है, याद रखना। टोटल सॉलिड एंगल ऑफ एनी सॉलिड इज इक्वल टू 4 पाई। तो इस तरीके से हमने सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में देखा, कोहेरेंट सिस्टम देखा हमने, कोहेरेंट फिजिकल क्वांटिटी देखी, एंड लास्ट में 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी देखी। इसके बाद हम देखेंगे डायमेंशन क्या होता है। नाउ अब हमें डायमेंशन के बारे में जानना है। हमने अभी यूनिट के बारे में जाना, डायमेंशन मैंने बताया आपके लिए नई चीज है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन मास, लेंथ एंड टाइम के पावर के फॉर्म में अगर होगा, उसी को डायमेंशन कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? द एक्सप्रेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ पावर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट
is called dimension of that physical quantity, which is also called dimensional equation, dimensional expression, dimensional formula. आप जो है कह सकते हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी को हमने एक्सप्रेस किया फंडामेंटल यूनिट्स के पावर के फॉर्म में। जब भी इसको हम लिखते हैं एक बिग ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। अब जैसे अगर हम कहें कि डायमेंशन ऑफ मास क्या है, तो सिर्फ इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास है, लेंथ नहीं है, टाइम नहीं है, तो क्या हो जाएगा? m l0 t0। मतलब पावर आपको यह बताएगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है। एज फॉर एग्जांपल हम लिखें यहां पर कैसे, फर्स्ट में अगर लिखें डायमेंशन ऑफ मास मीन्स m, ओनली m है, इसको लिख सकते हैं m l पावर 0 t पावर 0। बिकॉज इस एक्सप्रेशन में समथिंग पावर 0 1 होता है, तो ये एक्सप्रेशन भी बता रहा है कि सिर्फ मास है। उसी तरीके से अगर हम देखें डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो ये l होगा या m पावर 0 l t पावर 0। उसी तरीके से अगर हम देखें डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम को हम t लिखेंगे, यानी ये हो गया m0 l0 t। यानी इन तीनों फंडामेंटल यूनिट्स के जो डायमेंशन आपने देखे, यहां पर सिर्फ मास इंडिकेट हो रहा है, यहां लेंथ इंडिकेट हो रहा है, यहां टाइम इंडिकेट हो रहा है। अब डेराइव्ड यूनिट के डायमेंशन, एज फॉर एग्जांपल डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। सपोज आपको वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना हो, आपने पढ़ा है वेलोसिटी क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या है? लेंथ है। डेल्टा टी क्या है? टाइम है। तो डेल्टा एल का डायमेंशन क्या हो गया? एल। डेल्टा टी का क्या हो गया? टी। तो इस तरीके से यहां पर डायमेंशन हो गया एल, यहां पर डायमेंशन हो गया टी, तो इसको हम लिखेंगे एल टी माइनस 1, या इसको m0 l t माइनस 1 भी लिख सकते हैं। नाउ इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ, अगर हम कहें लीनियर मोमेंटम, आपने पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन आपने देखा m, वेलोसिटी का आपने देखा m पावर 0 l t पावर माइनस 1। तो इसको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं m पावर यहां 1 है, m पावर 0 है, दैट मीन्स 1 प्लस 0 1 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं m l t पावर माइनस 1। अब देखिए यहां पर डायमेंशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप कभी ऐसा नहीं करना कि डायमेंशन को आपने याद करना है, नहीं, डायमेंशन को डिराइव किया जाता है। फॉर्मूला अगर पता है तो डायमेंशन हम डिराइव कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। अब देखिए जैसे यहां पर कहें डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी का डायमेंशन, और ये हो गया एल टी माइनस 1, और टाइम का डायमेंशन t है, तो ये हो गया एल टी माइनस 2। दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं m0 एल टी माइनस 2। इसी तरीके से अगर हम निकालें डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। देखिए कैसे डायमेंशन अपने आप निकलते जा रहा है। आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, याद करने की जरूरत नहीं है इसको। तो मास का डायमेंशन हो गया m, एक्सीलरेशन का हो गया एल टी माइनस 2, दैट मीन्स m l t माइनस 2। डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ
इंटू विड्थ। लेंथ का डायमेंशन l, विड्थ भी एक लेंथ है, उसका भी डायमेंशन क्या होगा l। दिस इज इक्वल टू l स्क्वायर, या लिख सकते हैं m0 l स्क्वायर t0। तो इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन हम डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। डायमेंशन ऑफ एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज लाइक 1 2 3 4, कुछ भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका डायमेंशन नहीं होता है। दिस इज कंप्लीटली डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। अब अगर देखें डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ का डायमेंशन भी l, विड्थ का भी l, हाइट का भी l। दिस इज इक्वल टू l क्यूब, और इसको हम कहते हैं m0 l क्यूब t0। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, एंड डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mlt minus 2 and area is l square, so ये कट गया। दिस इज इक्वल टू ml minus 1 t minus 2। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, density of any material is defined as the mass per unit volume. That means formula is mass upon volume. Dimension of mass is m and volume is L cube. So dimension comes out ml minus 3 t power 0. Now dimension of frequency, फ्रीक्वेंसी को सिंबॉलिकली न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। सो इसका डायमेंशन क्या हो गया, तो t माइनस 1। डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट, अब नया वर्ड आ गया आपको, आप पढ़ेंगे E इक्वल टू एच न्यू। ई है एनर्जी, एच को प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी है। यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन अगर हम निकालें तो एच हो जाएगा ई बाई न्यू। ई इज द एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन होता है, एनर्जी इक्वल टू हो गया वर्क, वर्क का हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एनर्जी हो गया हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई फ्रीक्वेंसी। फोर्स का डायमेंशन हो गया mlt माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट हो गया l, फ्रीक्वेंसी हो गया t माइनस 1। तो इस तरीके से इसका डायमेंशन हम लिख पाएंगे क्या, m l2 t माइनस 1। नाउ डायमेंशन ऑफ g, g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहां ये आपने पढ़ा होगा कि एनी टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर, और उस अट्रैक्शन का फॉर्मूला दिया गया था F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से फॉर्मूला हमारे पास है F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहां पर g को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहां से g का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। नाउ अब f का डायमेंशन हम पुट करें यहां पर, तो f का डायमेंशन हो गया mlt माइनस 2, आर स्क्वायर मतलब हो गया लेंथ बीच में, तो ये हो गया l स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू m। m से m कैंसिल हो गया, क्या बचा, m को ऊपर ले जाएंगे, दिस इज इक्वल टू m माइनस 1 l 2 प्लस 1 l क्यूब एंड t माइनस 2। तो इस तरीके से अभी तक आपने देखा कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज का हमने डायमेंशन निकाला वो सारे
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के पावर के फॉर्म में है। अब अगर हम कहें कि डायमेंशन करंट का क्या होगा, तो डायमेंशन करंट, डायमेंशन ऑफ करंट इज ए इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी whose dimension is not depends upon the dimension of the fundamental quantities m, l and t। उसका डायमेंशन डायरेक्ट करंट का या तो I लिखेंगे या तो A लिखेंगे। उसी तरीके से अगर हम कहें कि डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, temperature again independent physical quantity which not depends upon the dimension of power raised on the fundamental quantities m, l and t। इसका डायमेंशन क्या होगा, तो k। इस तरीके से हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। अगर आपको रिलेशन पता है, फॉर्मूला पता है, यू कैन इजिली डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो इस तरीके से ये सारे डायमेंशन जो हैं इसको डायमेंशनल इक्वेशन भी कहते हैं, डायमेंशनल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अब हम आगे इसके पढ़ेंगे कि इन डायमेंशन जो हम निकाल रहे हैं, पावर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट को एक्सप्रेस कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी को उसके टर्म्स में, इसका आखिर यूज क्या है। तो आप पढ़ेंगे कि इन डायमेंशनल इक्वेशन का, इस डायमेंशनल फॉर्मूले के 3 यूज हैं। पहला यूज क्या है, तो किसी भी फिजिकल इक्वेशन को चेक करने में हेल्प करता है कि फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है। अगर कोई फिजिकल इक्वेशन आपको पता है और आपसे कहा जाए कि आप चेक करो कि डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है, उसमें यह डायमेंशन फॉर्मूला हेल्प करता है। दूसरा क्या हेल्प करता है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट, दैट मीन्स टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर हेल्प डायमेंशनल फॉर्मूलाज। एंड अगेन जो तीसरा एंड इंपॉर्टेंट यूज है, दैट मीन्स हाउ टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, तो उसके अंदर डायमेंशनल फॉर्मूला हेल्प करता है। ये तीनों डायमेंशनल इक्वेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो यूजेस हैं, हम अलग अलग पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड सुटेबल एग्जांपल्स।